अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, बिला तमहीद मेरे साथ मौजूद हैं शेख वक्कास अकरम, मेंबर कौमी असम्बली, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके हिमायत याफ्ता, लेकिन मेंबर हैं कौमी असम्बली के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से। शेख साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सर। आज प्रोग्राम में ज़ाहिर है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों के बयानात आ रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, तमाम मामलात के ऊपर बात करनी है। लेकिन आगाज़ इस बात से करेंगे कि शेख साहब, आपने कोई पहला इलेक्शन तो नहीं लड़ा, आपकी तो बड़ी हिस्ट्री है इलेक्शंस लड़ने की। आपको किसने कहा था कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ें? आज आप लोगों को मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा हो गया। देखिए, हम तो ईसा बिल्कुल आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे बैट पे इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मगर शूमी किस्मत के आप देखें अदालतों ने बैट हमसे छीन लिया, तो हम बाअमर मजबूरी जो है वो आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम इमरान खान की पार्टी के मेंबर वोटर हों, वर्कर हों, और हम कहें जी हमने आज़ाद लड़ना है? तो हमें तो फोर्स किया गया, बाअमर मजबूरी। जब हमसे बैट छीन लिया गया तो हमारे पास और क्या रास्ता था? आपको किसने फोर्स किया? देखें जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमसे हमारा सिंबल ही छीन लेगी तो अब हम क्या करें? क्या उस वक्त हम क्या करते? आप बताएं, आज़ाद ना लड़ते तो क्या करते? अभी इस वक्त ये केस चल रहा है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस तमाम मामले में रिटर्निंग अफसरान का क्या किरदार था? देखें, रिटर्निंग अफसरान का इस सिंबल वाले हवाले से तो कोई किरदार नहीं था। ऑब्वियसली जिस वक्त खींच लिया, हमसे छीन लिया हमारा सिंबल बैट का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सबको आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने भी उसको उसी तरीके से वो लिया। तो इसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं करवाए, लिहाजा आप हकदार नहीं हैं नहीं, पार्टी सिंबल के। देयर इज अ डिफरेंस। मतलब दुरुस्त नहीं करवाए या बिल्कुल ही नहीं करवाए, ठीक है ना? ये राय भी मौजूद है कि बिल्कुल नहीं करवाए। देखें, बात सुनिए ना, इलेक्शन तो करवाए, आपको पसंद नहीं आए, आपने उसमें से कीड़े निकाल दिए, ठीक है जी। आपने फिर हमें कहा दोबारा करवाए, हमने दोबारा करवाए, अब आप फिर दोबारा उसमें से कीड़े निकाल के बैठे हैं। तो अब आप राजी ना हो तो फिर हम क्या करें उस पर? आपको तो एक बहाना चाहिए था। आपने हमारे कुछ ऐसी पार्टियां भी इस मुल्क में मौजूद थी जिन्होंने सिरे से ईसा इलेक्शन कराया ही नहीं। आपने नॉमिनेशन पेपर में पार्टी वाबस्तगी के खाने में क्या लिखा? आज़ाद लिखा। क्या करते? आपने उसमें कोई पार्टी एफिलिएशन शो नहीं की? देखें, आज़ाद लिखा। बहुत से दोस्त थे जिन्होंने पीटीआई लिख दिया, बहुत से दोस्त थे जिन्होंने PTI/सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिख दिया, जैसे MNA हमारे चेयरमैन हामिद रजा साहब हैं। तो एक ऐसी कंफ्यूजन उस वक्त मौजूद थी। ये हमारे लोग आपके ख्याल में किसने क्रिएट की? देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई। तो इसमें जिम्मेदारी आपका ख्याल है कि इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने जो की, उसके मुताबिक उसने जो किया, जिम्मेदारी उस पर है? हमसे तो इन सब ने जुल्म किया जी, हमारे से तो इन सब ने जुल्म किया। हम 2024 8 फरवरी सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं समझता, बहसीयत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर और वोटर इन लोगों को जिम्मेदार समझता। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन साफ शफाफ था? नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ नहीं था। आप देखें, साफ शफाफ कैसे हो सकता है? हमें हलकों में जाने की इजाज़त नहीं, हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं, हमें बैनर पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं, हमारे सपोर्टर्स को, चेयरमैन यूनियन काउंसलर्स को डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाज़त नहीं। इलेक्शन से पूरी कैंपेन के दौरान हमारे सपोर्टर्स के घरों पे छापे मारे जाते रहे, उनको हैरेस किया जाता रहा, कहीं पे 3 MPO पे बंदे अंदर होते रहे। फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन बहुत सी जगहों के ऊपर जुल्म हुए हैं। फिर इलेक्शन के पोस्ट जो है वो आरोज ने किस तरीके से बिल्कुल ही फॉर्म 47 जाली बना दिए मेजॉरिटी हलकों में, जिनके लिए हमारे लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग खुद तो दिखा रहे थे टीवी के ऊपर। आपके लोग इस बात से वाकिफ थे कि ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल वाकिफ। आई एम आस्किंग फॉर अ रीजन। वाकिफ थे, उनको पता, उनके साथ ही तो जुल्म हो रहा था। वाकिफ होने का क्या आपने इसके हवाले से कोई शिकायत की? हमने तो रिटर्निंग ऑफिसर को लिख लिख के दिया। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे ताईद और तजवीज़ कुनंदा को जिस दिन उन्होंने पेश होना था, उससे एक दिन पहले पुलिस उठा के ले गई, एक FIR दर्ज कर दी कि ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस का वो है, उसमें इनको मेरे तजवीज़ और ताईद कुनंदा जो है उठा लिए गए और वो जेल में थे। वो तो शुक्र है मैंने 3 कागज जमा किए हुए थे। उस दिन आपके भाई मेरे पास
शो में आपके साथ शो पे थे। अच्छा, आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, मैंने आप क्यों नहीं थे? आप कहाँ थे? आपके पास मोबाइल क्यों नहीं था? आपसे राब्ता क्यों नहीं हो पा रहा था हमारा? देखें, हम लोग तो ऐसे इलाकों में थे जहाँ पे इंटरनेट नहीं थे, और कई ऐसे इलाकों में थे हमारे नंबर्स जो थे वो दूसरे थे। आप लोग वो फ़ोन हमारे वो नहीं थे, आप लोगों के नंबर्स हमारे पास नहीं थे, वरना हम आप लोगों को अपनी विपता जो है वो ज़रूर सुनाते। तो गोया ये सब कुछ एक मजे मखसूस हालात। मजे आज मैं मजे की ये मैं बात, इस एक वजह और से I'm किस्सा, asking मजे this की एक बात, को- ये जो आपने बात की, जी। मैंने, मेरे वकील ने इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा, अच्छा, आपने लिखा दरखास्त, है? ओ यस। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पता जवाब कब आया? जब स्क्रूटनी हो गई। हमने दरखास्त में ये लिखा कि जनाब हमारे तजवीज़ और तायद कुरंदा उठा लिए गए हैं और ये हमारे साथ जो है वो रिगिंग हो रही है। उसका जवाब लेटर का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिप्टी कमिश्नर को और डीपीओ को लिखता, चेक करो जी ना बंदे चुके गए। और खत कब आया? जब स्क्रूटनी मुकम्मल हो आज गई थी। मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैं भी वहीं पे मौजूद था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या उसके कंडक्ट पे, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक एडिशनल नोट 25 जून की समाअत का जारी किया। जी जी। जुमे की रात को ये सामने आया और सब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जो सवालात उठाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कोई बात किया, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सब मुंसिफ आला सबसे बड़े जज वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, इसकी अहमियत समझते ही नहीं है कोई इस इदारे की। अगर इलेक्शन में लोअर लेवल पे धांधली हुई, जब तक हमारे पास कोई तरीके से केस नहीं आएगा, हम उनके बैठ करके नजरसानी नहीं करने लगे। तो हर इलेक्शन पाकिस्तान में यही होता है, हर कोई जो भी इलेक्शन होता है आज तक किसी ने नहीं कहा ये बड़ा सही इलेक्शन हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जो हारता है वो यही कहता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, जो जीतता है वो कहता है कि सही हुआ। क्या आपने प्रॉपर फोरम्स को शिकायत के लिए रुजू नहीं किया? पहली बात तो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब मुंसिफ आला है, आपने कहा, जैसे मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैं ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाऊं, बट मैं ये बात जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कोई इलेक्शन कमीशन की अहमियत को समझते नहीं। जनाब साढ़े तो ज्यादा कौन समझता जी? मतलब है साड़ी 80 सीटा एक इदारा खा गया, करोड़ा बंदियां ने वोट देता और वो सारे फुर हो गए सिर्फ एक जाली फॉर्म 47 पे। हमारे से ज्यादा अहमियत कौन समझता है? हमें पता है कि ये कितना अहम इदारा है कि एक पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का मैंडेट छीन के वो किसी और पार्टी को दे, वो अहम इदारा ही दे सकता ना, और कोई आम इदारा तो नहीं दे सकता। तो वो इलेक्शन कमीशन की अहमियत का तो सानू अंदाजा हो गया। आपने जो बात सुनवाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई चीज़ आएगी, जनाब हमारी 8 फरवरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिट है, इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारी एप्लीकेशन मौजूद हैं 8 फरवरी वाले दिन, और उससे पहले आरओज के पास हमारी सैकड़ों दरखास्तें मौजूद हैं ईसा नकवी साहब, सैकड़ों। बिकॉज दिस टाइम पार्टी इंश्योर्ड कि हवाई बातें ना हो, गप्पे ना मारी जाएं। हमें हालात का अंदाजा था, हमने हर अपने उम्मीदवार को पाबंद किया था कि ये फोरम्स पहले दिन से इनको इस्तेमाल करना शुरू करो। रिकॉर्ड मौजूद है। फिर 8 फरवरी पे जो धांधली और जिस तरीके से बदमाशी की गई और जिस तरीके से हमें कैंपेनों से रोका गया, उसकी जो हमने दी अपना पिटिशन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको फिक्स कराने के लिए भी जो है वो एक पिटिशन आ गई है। हो रसी की करिए मैंने दसो, इलेक्शन कमीशन को अलहदा दरखास्तें दे रहे हैं, लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में चले गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस का जो मामला पंजाब में हुआ वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? यार ये अवाम पागल है। ईसा नकवी 2002 में इलेक्शन हुआ, आपने नहीं लड़ा। आपने 2004 में ज़िमनी इंतखाबात जीते, आप आए कौमी असम्बली में। 8 का इलेक्शन आपने लड़ा, 13 का इलेक्शन आपने लड़ा, 18 का आपने नहीं लड़ा, और उसके बाद आपने 24 का लड़ा। ये तमाम इलेक्शंस के जब आप एक इलेक्शन मेरे वालिद ने लड़ा मेरी जगह जी 2018 का। जी जी जी। तो ये जितने भी इलेक्शंस हैं, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, तो इलेक्शन से तो आप जुड़े रहे हैं इस तमाम प्रोसेस से। 2024 8 फरवरी का इलेक्शन कैसे कंपेयर करेंगे बाकी इन तमाम इलेक्शन? कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। 2024 8 फरवरी तो इमरान खान का फ़लसफ़ा, इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान की तस्वीर। वोट मांगने नहीं पड़े। जहाँ खान की तस्वीर नहीं लगी वहाँ पे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के कभी आप सोच सकते हैं कि उम्मीदवार ही ना हो, उम्मीदवार की फैमिली ही ना हो, और इलेक्शन में आप लाखों वोट सिक्योर कर जाएं? कंपैरिजन ही कोई नहीं है। पिछले इलेक्शन तक ये इलेक्शन नज़रिए का और फ़लसफ़े का और इमरान खान की तस्वीर का इलेक्शन था। ये तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान का इलेक्शन था। तो आपने अब ये इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के नतीजे में जो आपके बैक्ड उम्मीदवार हैं 80 82 84 86 चोरी हो गया जी साढ़े
जितने हैं आपके टोटल जो इस आपके वक्त सुन्नी यहाँ पे तहत मौजूद हैं, जो सुन्नी बन तहत गए, काउंसिल सुन्नी में तहत जो काउंसिल। जो जो ठीक, जो बन गए हैं, ठीक, अब उनके एवज आप चाहते हैं कि आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। सुन्नी तहत काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रुजू किया हुआ, हुकूमत का, हुकूमती जमातों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये बाँट दी जाएँ उन सियासी जमातों में, दीगर सियासी जमातों में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बताती है? मुतनासिब नुमाइंदगी किसको कहते हैं? सर ये विशफुल थिंकिंग है इनकी। मैं आपको सिंपल देसी ज़बान में समझा देता हूँ। आपको ये सीटें मिलनी हैं इस बुनियाद पे कि आपने कितने वोट सिक्योर किए हैं उस मुल्क में, ठीक है? उसी की बुनियाद पे नंबर ऑफ सीट्स आपको दी जाएंगी कि आपने कितने वोट ले लिए, ठीक है? वोट ले लिए, ये कितनी सीट्स हैं आपकी? ना, वो वोट टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड उसमें वोट भी देखे जाते हैं, ठीक है जी? अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं, लेट्स से अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई भी सीट कोई की बजाय लेट्स से 84 आपने कहा तो हम 4 सीटें लेते तो हमारी कितनी स्पेशल सीटें बनती थी? अगर आप 4 टोटल लेते हैं लेते तो अब तो अगर 18% अगर 30% है तो उसके हिसाब से आपकी एक सवा बनती। हमने ज्यादा ली तो हमारा ज्यादा राइट बनता है। हमारा राइट तो आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, भाई वो दरखास्त बस अप्लाई नहीं किया, दरखास्त नहीं देती, लिस्ट नहीं देती, मगर आपने जो सीटें लेनी है वो आपने अपनी पार्टियों, अपने वोट और अपनी स्ट्रेंथ पे लेनी है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ स्ट्रेंथ के उत्ते सीटां किवें ले सकते हो? एक चीज हमारी है, हमें मिलती है या नहीं मिलती है उसका फैसला तो अदालत करेगी। आप कौन होते हैं ये सीटें लेने वाले? किस बुनियाद के ऊपर आपको ये सीटें दी जाएं? क्या आपने वोट हमसे ज्यादा ले लिया है? क्या आपने सीटें आपकी, और जितनी आपकी सीटें हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जो अलायंसेस बना के बैठे हैं, तुसी अपनी सीटां लो। तुसी इतने लुद्धे हो गए हो, तुसी कहते भाई जो शह लभदी हो ले जाइए, इस वास्ते कि तुसी 2/3 करके तो आप अपने मजमूम मामलात जो है वो तय करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होगा। इस मुल्क में आपको नया तमाशा ना खड़ा करवाएं। तो यानी अगर अगर एक चीज हमारी है, हमें मिलती है या नहीं मिलती है, फैसला अदालत करेगी। तुसी कौन हो? तो क्यों दीजिए? आपका क्या ताल्लुक? खाम खा कुछ बातें चल रही हैं जुडिशल पैकेज के हवाले से, कोई 18वीं तरमीम में दी गई कुछ चीज़ें वापस लेने के हवाले से, उसके लिए एक नंबर रिक्वायर्ड है, जो 2/3 मेजॉरिटी ना हो तो आप आइन तब्दील नहीं कर सकते। तो अभी सुनगुन ये मिल रही है मैं कि कुछ समझता हूं कि जाली आईनी तरामीम होनी है, तो आईनी तरामीम रोकने के लिए आपके पास क्या रास्ता है? ये बड़ी जाती है। मैं समझता हूं कि जाली फॉर्म 47 पे बैठे हुए लोगों को बिल्कुल इख्तियार नहीं होना चाहिए कोई भी आईनी तरमीम करने का। जिनकी बुनियाद ही गलत है उनसे फैसले सही कैसे हो सकते हैं? तो ये हम ये देखें, हमारे पास तो यही रास्ता है ना कि हम स्पेशल सीट्स को कंटेस्ट करें और उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे चल सके। और हमारे पास क्या है? और तो हमारे पास कुछ नहीं है इस वक्त। मेरी बात आईन और कानून के तहत इस जंग में बिलीव साहब से करते मेरी हैं। बात हुई इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने मौजूद हैं, हमें अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। पुरअमन एहतजाज करेंगे, सबका राइट है। पुरअमन एहतजाज करेंगे, सबका राइट है। तो और आप ये सोचें कि बिजली दे बिलों का, रोटी का और आईनी क्राइसिस का अगर एहतजाज इकट्ठा हो गया तो फिर की होएगा? हुकूमत तो चल रही है ना, हुकूमत को क्या फर्क? हुकूमतें चलती रहती हैं। बेशरम बंदे हो जान तो फिर की होता, तुम जो मर्जी कर लो। शहबाज राना सीनियर सहाफ़ी हैं, इकोनॉमी को कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उनका ट्वीट आपने देखा होगा, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं छोड़ के चले जाए। ये ऑप्शन रह गया। जो तमाम के तमाम लोग इकोनॉमी कवर करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि बजट जो है उसने बदतरीन टैक्सेस की भरमार कर दी है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ पैकेज, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ हो है, मगर आई एम श्योर कि गुजारा औखा होता होगा। ये जाहिर है कि ये जाती सवाल मैंने इसलिए सवाल नहीं किया आपसे। ਜਿਹੜੇ कैमरामैन खलोते ने इन्हों ने को अल्लाह करके पूछ लेना कि इन्होंने बेचारों का गुजारा होंदा है कि नहीं, जी तनख्वाह इत्थों लभदी है। बाहर चले जाओ, बाजार में बैठे हो, किसी रेहड़ी वाले तो पूछ लेना तेरी रोटी पूरी होंदी है कि नहीं होंदी। ये जिसकी रोटी नहीं ना पूरी होती उसको IMF की स्टोरी नहीं सुनाई जा सकती। आपके पास ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, कौमी असम्बली और सेक्रेटेरिएट्स की मेंटेनेंस के लिए आप अरबों रुपए ले चुके हैं इस बजट के अंदर, और आप उस मुल्क के वजीर आजम और सदर हैं जिस मुल्क में लोगों के पास रोटी नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ नहीं है? कोई शर्म है, कोई हया है? मतलब आप कहते हैं मैंने इसकी तनख्वाहें बढ़ा दो। हमने खड़े होकर अपोज किया उसको और ये तक कह दिया कि अपनियां बता लो, साढ़े वाले पासे ना आना। खड़े होकर हमारी पार्टी ने अपोज किया उसको। नहीं शर्म आई? कौन तनख्वाहें बढ़ा रहा है इनकी? कौन मुराद बढ़ा रहा है? एक एक MNA लैंड क्रूजर मर्सिडीज गाड़ियां लेके 10-10 करोड़ की गाड़ियां लेके बैठे हैं। इन्हों की भुख नहीं खत्म होती पई। ये तो हमारी पार्टी ने स्टांस लिया इसके ऊपर किस वक्त
तो ये एहसास खत्म हो गया है शाह जी, एहसास खत्म हो गया है। 200-300 यूनिट्स तमाम लोगों ने ज़ाहिर है कि अपने मंशूर में वादे किए थे, लेकिन 300 यूनिट सब ने वादे किए थे, 300 यूनिट्स के जो वादे थे, तो आप लोग और क्या 300 इंश्योर यूनिट के वादे की बात कर रहे हैं। मैंने उस दिन असेंबली स्पीच में भी एक्सप्लेन किया, हालत तो ये हो गई है कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी 200 की है। अगर आप 201 यूनिट पे जाते हैं तो वो एक यूनिट आपको पड़ता है 5,000 रुपए का, और 6 महीने आप मुसलसल देते रहेंगे। तो 200 यूनिट तक तो मतलब है 3,000 रुपए तक उससे आ जाएगा। उसके बाद तुसी पर यूनिट तुसी 5,000 दे रहे होगे एक्स्ट्रा, और एक यूनिट तो 6 महीने 30,000 रुपए का। व्हाट इज दिस? वो पागल बनाई खड़े हो लोगों को। 300 फ्री देने वाले जो हैं, एक यूनिट का वो 5,000 रुपया कॉस्ट करेंगे इफ इट एक्सीड्स। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी खड़े होके बिल्कुल हमने उसको एक्सप्लेन किया। आपने हम तो यही आपने हमारी अददी explain बढ़ती किया, नहीं लेकिन है हुकूमत शाह जी, हमारी अददी बढ़ती नहीं है ना, अददी बढ़ती नहीं है। वरना हमने कट मोशंस दिए इसके ऊपर, हमने चार्ज एक्सपेंस के ऊपर गुफ्तगू की है, हमने फाइनेंस बिल पे गुफ्तगू की। आपने तकरीरें सुनी, हमारे जो नए एमएनए बच्चे आए हैं उन्होंने भी पूरी मेहनत से यही कर सकते हैं ना। और हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? और कहेंगे तो फिर ये कहेंगे ये इंतशार फैलाते हैं, ये फलान करते हैं, टींग करते हैं, चंगा करो तावी तुहाडे बारे च नहीं, बड़ा करो तावी तुहाडे बारे च नहीं। 6 जुलाई को जलसा कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जलसे की डेट है। तो क्या ये एक किक स्टार्ट हो सकता है, एक कैंपेन, एक बड़ी मूवमेंट का? हाँ, इमरान खान ने क्यों कहा था कि मैं अगस्त के महीने में बाहर आऊंगा और ये हुकूमत गिर जाएगी? वाई? बिजली के बिल आएंगे। ऑब्वियसली उनको अंदाज़ा है कि ये किस तरीके से चल रहा है सारा मामला। उनको पता है कि लोग तंग हो जाएंगे, और उनको पता था कि IMF के साथ मिलकर ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या करेंगे। वो इस मुल्क के लीडर हैं, वो जानते हैं। मुझे याद है 9 मई से पहले इमरान खान साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम लोग PTI के साथ खड़े रहो, तुम लोगों को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कायद तो जो कहता है वो होता है। तो वो वोट नहीं मांगना पड़ा? नहीं मांगना पड़ा, आपके सामने। किसको मांगना पड़ा? खर्चा हुआ इलेक्शन में? खर्चा बिल्कुल होता है, खर्चा फिर भी हुआ, मगर उतना ना हुआ जितना आम हालात में होता। नॉर्मली जो करना पड़ता है, हाँ, उससे तो बहुत कम हुआ। यानी इलेक्शन सियासत तब्दील हो गई है क्या पाकिस्तान की? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको कहूँ जी, सियासत में इमरान खान का नज़रिया जो है वो सराहियत कर गया है लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में। सो अब उनको खोखली तकरीरों की ज़रूरत नहीं है अपने नज़रिए के साथ खड़ा होने के। बट आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ आवाज़ें सामने आ रही हैं, मुझे ब्रेक पे जाना है। नहीं, आपके पास हिकमत अमली नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। वो स्ट्रेटजी क्यों नहीं है आपके पास, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।